हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका गायत्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आशीष शर्मा और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। हिंदी में उसे कहते हैं न्याय निगम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको ये टॉपिक कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि शायद उन्हें आज तक ये कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया। तो वो सारे ही स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पहले पढ़ रखा है उनके लिए, और वो सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं उनके लिए, इन दोनों के लिए ही ये बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। मजा आएगा आपको ये सेशन देख के, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट, कंप्लीट थ्योरी और हर एक टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आने वाला है या एग्जाम में आ सकता है, या जैसे आपने अगर पहले एग्जाम दिए हैं तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, वो सारे ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे विद थ्योरी, विद कॉन्सेप्ट, विद रूल्स की क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सारी बातें हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। बहुत बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो, और जीरो से लेके बिल्कुल हाई लेवल के हाई लेवल पर अपन जाने वाले हैं। तो सेशन को पूरा पूरा देखना, एंड तक देखना, एक भी चीज मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार सेशन है। जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी छोटी छोटी चीजों को किस किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो बिल्कुल मजा आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, क्योंकि एक पार्ट में खत्म होगा नहीं, तो जो भी अगला वाला पार्ट आने वाला है उस पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर जरूर से कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा सेशन। टॉपिक है हमारा सिलोजिज्म। हिंदी में इसे कहते हैं न्याय निगम। अब ये जो शब्द है ये ग्रीक वालों ने दिया है, वो इसे डिडक्शन कहते हैं। बेसिकली सिलोजिज्म एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट किस तरह का है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर उसी इंफॉर्मेशन पे आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और आपको दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन सवालों के जवाब बताने होते हैं। ठीक, ये जो सिलोजिज्म है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला वाला जो पार्ट है वो कहलाता है प्रोपोजिशन, या फिर सामान्य भाषा में इसे कहें तो यह कहलाता है स्टेटमेंट। हिंदी में यह कहा जाता है कथन। दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो कहलाता है इन्फेरेंस। सामान्य शब्द में कहूं तो कंक्लूजन, जिसे हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। अब समझिए कि स्टेटमेंट क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, या ये इन्फेरेंस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। ये जो प्रिपोजिशन है, इस प्रिपोजिशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये जो प्रिपोजिशन है या स्टेटमेंट, चलो हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात आम भाषा की बात करते हैं, हम प्रोपोजिशन और इन्फरेंस की बात नहीं करते, बिल्कुल सादी भाषा में बात करते हैं। कथन और निष्कर्ष की भाषा में बात करते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन की भाषा में बात करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे पास में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? तीन पार्ट्स में। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट कहलाता है हमारे पास में सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट कहलाता है हमारे पास में प्रेडिकेट, और तीसरा पार्ट कहलाता है रिलेशन। रिलेशन किसका?
रिलेशन इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। तो ये जो हमारे पास में स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट कहलाता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट और तीसरा पार्ट कहलाता है हमारा रिलेशन। हम जब आगे बात करेंगे तो मैं इनको एलिमेंट ही बोलूंगा ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो या ज्यादा कुछ चीजें दिमाग में रखने की जरूरत ना पड़े। डन। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, या इनको किस तरीके से रिलेट किया जाता है वो समझते हैं। स्टेटमेंट को किन हिस्सों में बांटा गया? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, रिलेशन। अब ये किस तरीके से लिखे जाते हैं या किस तरीके से दिए जाते हैं वो समझें, एक एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में लिखता हूं सम जोधपुर आर राजस्थान। सम जोधपुर आर राजस्थान। सम कानपुर आर यूपी। कुछ जोधपुर राजस्थान है, कुछ कानपुर यूपी है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? जोधपुर, कानपुर, ये है हमारे पास में सब्जेक्ट। जोधपुर एंड कानपुर आर सब्जेक्ट। वहीं पर राजस्थान एंड यूपी, ये है प्रेडिकेट। और यहां पर ये देखो जो आगे आपको लिखा हुआ है ना, सम जोधपुर आर, सम कानपुर आर, तो ये जो सम है यहां पे लिखा हुआ, इसे हम कहते हैं रिलेशन। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, वो सारी चीजें भी हम समझेंगे। अभी बस मोटे मोटे तौर पे ये समझो कि ये सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और रिलेशन को दिया कैसे जाता है, किस तरीके से सजाकर दिया जाता है। ठीक, तो यहां पर हमारे पास में जो लिखा हुआ है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि सम जोधपुर, तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। किसके बारे में बात की जा रही है? जोधपुर के बारे में बात की जा रही है, तो जोधपुर क्या हो गया? सब्जेक्ट। सम कानपुर, तो किसके बारे में बात की जा रही है? कानपुर के बारे में बात की जा रही है, तो कानपुर क्या हो गया? सब्जेक्ट। किससे रिलेशन दिया जा रहा है? सम जोधपुर आर क्या है? राजस्थान है, तो ये राजस्थान क्या बन जाएगा? हमारा प्रेडिकेट बन जाएगा। उसी तरीके से सम कानपुर आर, किससे रिलेशन दिया जा रहा है? कानपुर का यूपी से दिया जा रहा है, तो यूपी हमारा क्या बन जाएगा? प्रेडिकेट बन जाएगा। और क्या रिलेशन है? सम के साथ में जोड़े जा रहे हैं, तो रिलेशन का पार्ट क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? देखो बड़े आराम से फिर से देखो। सिलोजिज्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। आराम से समझेंगे, कोई घाई नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। सिलोजिज्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट था मेरा स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं कथन। दूसरा पार्ट था कंक्लूजन, जिसे हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। कथन जो है, इस कथन के 3 हिस्से होते हैं। 3 चीजों से मिलकर एक कथन बनता है। पहला हिस्सा है सब्जेक्ट, दूसरा हिस्सा है प्रेडिकेट और तीसरा हिस्सा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने वाला रिलेशन। ठीक, सबसे पहले आप देखें कि मैंने एक यहां पर स्टेटमेंट लिखा है। इस स्टेटमेंट को इसलिए लिखा है ताकि हमें यह बात समझ में आ जाए कि किस तरीके से यह लिखा जाता है। फिर मैं बार बार इन चीजों को नहीं लिखूंगा, एक बार समझ लिया बस, फिर खत्म। तो अब मैंने यहां पर लिखा कि सम जोधपुर आर राजस्थान, सम कानपुर आर यूपी। तो कुछ जोधपुर राजस्थान है,
कुछ कानपुर यूपी हैं। तो अब यहां पर देखें कि सम जोधपुर, किसके बारे में बात हो रही है? जोधपुर के बारे में। कितने जोधपुर के बारे में? कुछ जोधपुर के बारे में। और इसका रिलेशन किससे बताया जा रहा है? राजस्थान से बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट, जिसके साथ रिलेशन दिया जाएगा वो कहलाएगा प्रेडिकेट। और क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, वो जो पार्ट कहलाएगा, जैसे यहां पर है सम, वो पार्ट क्या कहलाएगा? रिलेशन वाला पार्ट कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बड़े आराम से समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो अब देखें, सब्जेक्ट समझ में आ गया, प्रेडिकेट समझ में आ गया। अब ये जो रिलेशन है ना, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ते हैं, ये रिलेशन कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। ये जो रिलेशन है मेरे पास में दो टाइप के होते हैं। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला रिलेशन है पॉजिटिव, दूसरा रिलेशन है नेगेटिव। कितने रिलेशन है मेरे पास में? दो रिलेशन है, एक है पॉजिटिव और दूसरा रिलेशन है नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव रिलेशन है ये दो तरह का है। एक है कंप्लीट पॉजिटिव और एक है पार्शियल पॉजिटिव। उसी तरीके से नेगेटिव रिलेशन भी दो है मेरे पास में, एक है कंप्लीट नेगेटिव और एक है मेरे पास में पार्शियल नेगेटिव। ठीक, अब देखें, जो मैंने ये लिखा है यहां पर कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव रिलेशन जो होता है वो कहलाता है ऑल। देखिए यहां पर लिख रहा हूं, जो कंप्लीट पॉजिटिव, ये वाला कंप्लीट पॉजिटिव रिलेशन जो है वो कौन सा रिलेशन होता है? वो कहलाता है ऑल। कंप्लीट पॉजिटिव रिलेशन होता है ऑल। और पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है? ये जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा सम, पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है? सम। उसी तरीके से कंप्लीट नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन होता है नो। कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन कौन सा होता है? नो। और पार्शियल नेगेटिव रिलेशन होता है सम नॉट। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है चीजें? आराम से देखो, बिल्कुल आराम आराम से समझना है। पहली बार अगर जो समझ रहा है बड़े आराम से समझेंगे, इतना डीप निचोड़ कहीं नहीं मिलने वाला है आपको सिलोजिज्म का। और एक बार अगर ये बात समझ में आ गई तो दोबारा और कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन्होंने सिलोजिज्म पढ़ रखा है उनको भी इतना डीप कहीं पर भी उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई 1% का भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं क्रिएट होगा कहीं पर, और दोबारा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सारे क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप फंस जाते थे या ऐसे क्वेश्चन जिनमें कंफ्यूजन हो जाता था, दोबारा कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, तो वापस से एक बार जल्दी से यहां पर आ जाते हैं और जल्दी से आकर एक चीज को समझ लेते हैं। चैप्टर है सिलोजिज्म, हिंदी में कहते हैं इसको न्याय निगम। सिलोजिज्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक था हमारा स्टेटमेंट, दूसरा था हमारा कंक्लूजन। स्टेटमेंट जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना हमारे पास में। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट और तीसरा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने वाला रिलेशन। सब्जेक्ट का मतलब वो एलिमेंट जिसके बारे में बात हो रही है, यहां पर है वो जोधपुर।
प्रेडिकेट वो जिससे रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो है यहां पे राजस्थान। और क्या रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, अब वो समझने के लिए देखो, रिलेशन जो है मेरे पास में कितने टाइप के रिलेशन, मेरे पास में दो टाइप के। एक तो है पॉजिटिव रिलेशन, दूसरा है नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन मेरे पास में दो टाइप का, एक कंप्लीट पॉजिटिव, एक पार्शियल पॉजिटिव। और नेगेटिव रिलेशन भी मेरे पास में दो टाइप का, एक कंप्लीट नेगेटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। ये जो कंप्लीट पॉजिटिव रिलेशन है वो कहलाता है ऑल। कंप्लीट पॉजिटिव रिलेशन क्या कहलाता है, ऑल। और ये जो पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन है वो कहलाता है सम। जो कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है वो कहलाता है नो, और जो पार्शियल नेगेटिव रिलेशन है वो कहलाता है सम नॉट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो मैं इस सब को एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट के अंदर यहां पर लिख देता हूं, जिससे आपको चीजें और आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, यह है सिलोजिज्म, और इस सिलोजिज्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हमने रखा स्टेटमेंट, और दूसरा पार्ट हमने रखा कंक्लूजन। ठीक, हिंदी में इसको कहा हमने कथन, और इसको कहा हमने निष्कर्ष। ठीक, अब देखिए, ये जो कथन है, ये कथन कितने टाइप के आए हमारे पास में? सबसे पहला कथन आया ऑल, जो कि क्या कहलाता है, कंप्लीट पॉजिटिव। उसके बाद में आया सम, जो कि कहलाता है पार्शियल पॉजिटिव। फिर आया मेरे पास में नो, जो कि कहलाता है कंप्लीट नेगेटिव। और उसके बाद में आया मेरे पास में सम नॉट, जो कि कहलाया पार्शियल नेगेटिव। ठीक, तो हमारे पास में टोटल स्टेटमेंट कितने टाइप के बन गए? ऑल, सम, नो और सम नॉट। ये तीन जो हैं, ये चार जो हैं, ये चार कहलाते हैं क्लासिकल स्टेटमेंट। ये चार जो है क्या कहलाते हैं? क्लासिकल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। इन चार के अलावा दो और टाइप के आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं, दो और टाइप के प्रोपोजिशंस देखने को मिलते हैं, और वो है एडवांस स्टेटमेंट। ठीक, वो क्या है? एडवांस स्टेटमेंट है। और एडवांस स्टेटमेंट कौन से हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। बता देता हूं एडवांस स्टेटमेंट कौन से हैं। एक तो कहलाता है ओनली, और एक कहलाता है ओनली अ फ्यू। ठीक, इन दोनों ही टाइप के स्टेटमेंट्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अभी यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। पहले एक बार क्लासिकल चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद हम एडवांस वाले पार्ट पे चलेंगे। डन हो गया सब? चलो, अब स्टेटमेंट हमारे पास में चार, ऑल, सम, नो और सम नॉट, ये है हमारे पास में क्लासिकल स्टेटमेंट्स। कंक्लूजन जो है, इन्फरेंस जो है, बेसिकली दिए गए स्टेटमेंट पर पूछे गए सवाल होता है। सवाल, कंक्लूजन क्या होता है? जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है, उस स्टेटमेंट पर जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं वो सवाल होते हैं कंक्लूजन। ठीक, लेकिन इसमें कुछ कंक्लूजन ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल केस बनाते हैं, और हमारे पास में दो स्पेशल केसेस बनते हैं। कौन कौन से स्पेशल केसेस बनते हैं हमारे पास में, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस बनता है मेरे पास में कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी, और दूसरा मेरे पास में बनता है कंडीशन ऑफ ईदर और। ये दो बनते हैं साहब मेरे पास में कंक्लूजन, निष्कर्ष के दो स्पेशल केस। एक तो कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी, दूसरा कंडीशन ऑफ ईदर और। ठीक, अब यहां से जब हम आगे चलें, उससे पहले कुछ चीजें हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या अप्रोच यूज करेंगे?
जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अप्रोच क्या यूज करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिलोजिज्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम वेन डायग्राम की अप्रोच यूज करेंगे। कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? वेन डायग्राम की। ये हमने हमारी 8th 9th क्लास में या 10th क्लास में हमने जरूर से पढ़ा होगा। अब वेन डायग्राम जो टेक्निकल टर्म्स में बात करूं या मैथ्स के टर्म में बात करूं तो कुछ अलग चीज है। सादे तौर पे हम समझ लेते हैं, बहुत बेसिक तरीके से हम ये समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम टेक्निक का यूज करने का मतलब, जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे हमारे पास में क्या एलिमेंट थे, जोधपुर और राजस्थान, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, अपन इसको एलिमेंट्स ही बोल के चलते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है? एलिमेंट्स का सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन करना है। जैसे कि हमने जो क्वेश्चन लिया था, वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सम जोधपुर आर राजस्थान। ये हमारा क्वेश्चन था या ये हमारा स्टेटमेंट था। अब मैंने क्या बोला? जो हमारे पास में एलिमेंट है उसका सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब क्या? मैंने जब लिखा जोधपुर तो ये मैंने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के अंदर मैंने लिख दिया जोधपुर। ठीक। फिर मैंने बोला राजस्थान, तो मैंने एक और सर्कल बनाया और यहां लिख दिया राजस्थान। तो ये तो बन गया मेरा सब्जेक्ट, ये बन गया मेरा प्रेडिकेट। अब देखें कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है यहां पे सम का। सम का मतलब होता है कुछ जोधपुर ऐसे हैं जो कि राजस्थान है, कुछ जोधपुर का हिस्सा राजस्थान है। तो क्या आप बना सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि साहब आप ऐसा सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ऐसा डायग्राम बना के बता दें मुझे जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जोधपुर का कुछ हिस्सा राजस्थान है, तो क्या आप बना पाएंगे? जी बिल्कुल आराम से बना पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। कुछ जोधपुर का हिस्सा राजस्थान है, मने क्या हो गया? ये बन जाएगा इस तरीके से, कुछ जोधपुर का हिस्सा क्या है? राजस्थान है। हाँ या ना? समझ में आ रहा? बड़े आराम से समझ में आना चाहिए सर। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था? सम जोधपुर आर राजस्थान, तो कुछ जोधपुर राजस्थान है। ध्यान रखेंगे कौन सी टेक्निक का यूज ले रहे हैं हम यूज कर रहे हैं वेन डायग्राम टेक्निक। सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं? वेन डायग्राम टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। और वेन डायग्राम टेक्निक का मतलब है किसी भी एलिमेंट का सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन कर देना। जोधपुर है तो जोधपुर का सर्कल बन जाएगा, राजस्थान है तो राजस्थान का सर्कल बन जाएगा। और उसके बाद में जो रिलेशन हमें दे रखा है कि किस रिलेशन से जोधपुर और राजस्थान को जोड़ना है, उस रिलेशन को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, चलिए। तो अब हमारे पास में टोटल कितने टाइप के स्टेटमेंट हैं? स्टेटमेंट है मेरे पास में 4 टाइप के, ऑल, सम, नो और सम नॉट। चलिए, तो अब इन चारों ही स्टेटमेंट को समझते हैं। चारों ही स्टेटमेंट को समझने के बाद में ये समझते हैं कि इनका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो साहब, ऑल। ठीक, तो मैं एक ए ले लेता हूं मेरा सब्जेक्ट और बी ले लेता हूं मेरा प्रेडिकेट। ठीक, 2 एलिमेंट्स लेने हैं मुझे, एक मैं ए ले लेता हूं, दूसरा मैं बी ले लेता हूं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बनता है मेरे पास में, ऑल ए आर बी। हिंदी में क्या होगा ये? हिंदी में हो जाएगा सभी ए बी हैं। और कैसा वेन डायग्राम बनेगा? देखो, ए के लिए एक सर्कल बनेगा, बी के लिए एक सर्कल बनेगा, और रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में आपस में? ऑल का। तो सभी
ए बी हैं, ऑल ए आर बी, मतलब सारे सारे ए जो हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, बी के अंदर आ जाएंगे। तो ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम बनेगा इस तरीके से। हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल बड़े आराम से, कोई कंफ्यूजन पैदा करना ही नहीं है मन में, बिल्कुल आराम से। तो स्टेटमेंट आया मेरे पास में ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सारे सारे जो ए है वो क्या है, बी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरा देखें, दूसरा है मेरे पास में क्या है, दूसरा देखो, सम सम ए आर बी, हिंदी में इसे बोलते हैं कुछ ए बी है, ठीक है। अब ये कुछ ए बी जो है इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, बिल्कुल अभी हमने जोधपुर और राजस्थान का जो बनाया है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आराम से समझ में आनी चाहिए, ठीक है साहब। तीसरा वाला वेन डायग्राम देखें, तीसरा वाला वेन डायग्राम क्या कहता है, नो ए आर बी, ये नो है, और नो के साथ में हम इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ेंगे, नो ए आर बी, हिंदी में इसे कहेंगे कोई ए बी नहीं है, ठीक। अब जरा बताइए कि ये वाला वेन डायग्राम किस तरीके से बनना चाहिए। क्या बोला गया है, नो ए इज बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। ये वाला वेन डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर्कल को मिक्स करना है, नहीं करना है, अलग रखना है, क्या करना है। देखिए, नो ए इज बी मतलब ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर ऐसी बात आपके दिमाग में आ रही है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। यहां लिखा हुआ है नो ए इज बी, नो का मतलब होता है नेगेटिव रिलेशन, याद रखेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर लिखा था, नो ए इज बी का मतलब है नेगेटिव रिलेशन, ठीक। मैंने यहां पर क्या लिखा है, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, मतलब ए का बी से नेगेटिव रिलेशन है। अगर आपके मन में ऐसा आया कि साहब इसको ऐसा बना देते हैं कि ए यहां पर बना देते हैं, बी यहां पर बना देते हैं, कोई भी ए बी नहीं है, ध्यान रखेंगे जब हम दो एलिमेंट्स को अलग अलग बनाते हैं, इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें पता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दो एलिमेंट्स को अलग अलग बनाने का ये मतलब नहीं है कि उनकी दुश्मनी है। दो एलिमेंट्स को अलग अलग बनाने का मतलब है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें पता नहीं है। आप किसी पार्क में जाके बैठते हैं और पार्क में आपके पास में कोई बराबर में एक और कोई इंसान आके बैठ जाता है, आप और वो दोनों अलग अलग बैठे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप दोनों दुश्मन हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा मान लिया जाए कि आप दोनों दोस्त हैं? पता नहीं। तो आप दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो हमें पता नहीं है। तो दो एलिमेंट्स अगर अलग अलग बनाए जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें पता नहीं है। ध्यान रखेंगे, सिलोजिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पता नहीं। हमें जितना गिवन है सिर्फ उतना ही पता है। गांठ बांध लीजिएगा इस बात को, सिलोजिज्म के अंदर या पूरी रीजनिंग में ही, स्पेशली सिलोजिज्म की मैं बात कर लूं तो जितना आपको गिवन है आपको सिर्फ उतना ही पता है, उससे ज्यादा आपको पता है नहीं। और खुद का दिमाग यूज करने की, जरूरत से ज्यादा यूज करने की, एक्स्ट्रा यूज करने की भी जरूरत नहीं है। जितना बोला जाए बस हमें उतना ही करना है, उससे ज्यादा हमें कुछ भी ना तो सोचना है और ना ही करना है।
तो अब यहां पर देखें, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, तो ए और बी अलग अलग बनेंगे, डन। ए और बी अलग अलग बनेंगे, लेकिन अलग अलग बना देने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें यहां पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ये रिप्रेजेंट कर दे कि ए और बी के बीच में आपस में नेगेटिव रिलेशन है, और इस चीज को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। दोनों के ही हाथ में मैंने डंडा पकड़ा दिया, मतलब इन दोनों की आपस में दुश्मनी है, इन दोनों का आपस में नेगेटिव रिलेशन है। तो अब अगर आपको किसी वेन डायग्राम के अंदर ऐसे दो एलिमेंट्स दिखेंगे जिनके हाथ में ऐसा डंडा पकड़ा है, मतलब उन दोनों की आपस में क्या है, दुश्मनी है। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक क्वेश्चन और आपके मन में आएगा, साहब देखो क्वेश्चन जो है, जो स्टेटमेंट जो है, वो तो कह रहा है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। तो जब कोई ए बी नहीं है तो ए की दुश्मनी है बी के साथ में, तो ए के हाथ में तो आपने कहा डंडा पकड़ा दो, हमने पकड़ा दिया, तो बी के हाथ में डंडा क्यों पकड़ाया साहब? उसका तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो समझेंगे इस बात को कि जब मैंने आपसे कहा कि ए की दुश्मनी है, पूरे पूरे ए की बी के साथ में दुश्मनी है, मतलब ए का कोई भी हिस्सा, छोटा सा, इत्तू सा भी कोई भी हिस्सा इस बी का जब पार्ट नहीं बन सकता, तो बी चाहे चाहे या ना चाहे ये ए का हिस्सा नहीं बन पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ए जो है वो दुश्मन है बी का, तो इसका कोई भी हिस्सा बी के साथ में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इसने अपने यहां पर लगा दी है बाउंड्री, बिल्कुल एकदम ऐसा पैक हो गया है ये, तो इसका कोई भी हिस्सा बी नहीं बन सकता। तब बी चाहे या ना चाहे वो इस ए का पार्ट नहीं बन पाएगा, और क्योंकि ये इस ए का पार्ट नहीं बन सकता, इसलिए इनडायरेक्टली बी की भी ए के साथ में क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। तो ए और बी दोनों का ही आपस में कैसा रिलेशन हो जाता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। इसे हम बोलते हैं कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन। नेक्स्ट जो पार्ट है, जो फोर्थ टाइप है, फोर्थ टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, वो क्या कहलाता है, सम नॉट कहलाता है। सम ए आर नॉट बी, हिंदी में इसे कहेंगे कुछ ए बी नहीं है। हाँ साहब, बताएं जरा अब कैसा वेन डायग्राम बनने वाला है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ये वेन डायग्राम कैसा बनेगा बता दें एक बार। देखो यहां पर नॉट आया है, ध्यान रखना, नॉट का मतलब होता है नेगेटिव रिलेशन। अब जिन जिन के मन में भी ऐसी बात आ रही है कि सम ए आर नॉट बी को बिल्कुल सेकंड वाले जैसा बना देते हैं, सम ए आर नॉट बी ऐसा बना देते हैं, कुछ ए बी नहीं है, देखो दिख रहे हैं, उनको मैं फिर से करेक्ट कर देता हूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अभी मैंने बिल्कुल 1 मिनट पहले मैंने ये बोला है कि जो हमें दिया गया है हमें सिर्फ उतना ही पता है, उससे ज्यादा हमें कुछ भी पता नहीं है। हमें अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो ये वाला वेन डायग्राम बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें यहां पर गिवन है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। नहीं का मतलब होता है दुश्मनी है, तो कुछ ए की बी के साथ दुश्मनी है। तो बताओ जरा ये कहां बोल दिया आपको कि कुछ ए बी का हिस्सा है? कहीं नहीं बोला गया है ऐसा। तो जो बोला नहीं गया वो हमें बनाना भी नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम मजेदार तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, एक बार रुक कर लाइक जरूर कर दें।
और मजा आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कर देना। देखो मैं अपने हर सेशन में कहता हूं, इधर से जब एनर्जी मिलेगी तो इधर से एनर्जी निकलेगी। तो बिल्कुल साहब एकदम जोरदार तरीके से लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि बराबर आपकी एनर्जी जो है वो मुझ तक आती रहे। अगर आप नए हैं इस मेरे चैनल पे, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको और भी टॉपिक्स बिल्कुल उसी तरीके से मिलेंगे। कंप्लीट थ्योरी, बेसिक्स, सब कुछ एक एक तरीके से सजाकर मैंने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, तो आप वो भी देखेंगे। आपको मैं बिल्कुल श्योर हूं कि मजा आएगा। चलिए, तो अब यहां पर वापस हमारे स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट बोलता है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। नहीं है का मतलब नेगेटिव रिलेशन है, तो दिखती सी बात है ए और बी अलग अलग बनेंगे। ध्यान रख लेना, जब नेगेटिव रिलेशन आता है तो दोनों ही जो एलिमेंट हैं, जो सब्जेक्ट है, जो प्रेडिकेट है, वो कैसा बनेगा? बिल्कुल अलग अलग बनेगा। ठीक, तो यहां पर है सम ए आर नॉट बी, नॉट मतलब नेगेटिव रिलेशन है, तो इसको अलग अलग बना दिया। अब अलग अलग बना देने से तो हमारा काम नहीं होने वाला है, हमें कुछ तो ऐसा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिससे हमें यह पता चले कि इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन है। ये तो 100% नेगेटिव रिलेशन है, और ये कैसा है? पार्शियल नेगेटिव रिलेशन है, हाँ या ना? अगर ये पार्शियल नेगेटिव रिलेशन है तो पहले तो ये देखो कि किसका किससे रिलेशन है। तो सब्जेक्ट है ए, प्रेडिकेट है बी, तो कुछ ए ऐसा है जिसका बी के साथ में नेगेटिव रिलेशन है। तो मान लेते हैं ऐसा, सिर्फ समझने के लिए, फिर कह रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, हमें नहीं पता कि कौन से वाले ए का बी के साथ में नेगेटिव रिलेशन है, सिर्फ समझ लेने के लिए मैं यहां पर ये ऐसा मार्क कर देता हूं कि मान लेते हैं इस ए का बी के साथ में नेगेटिव रिलेशन है, तो जिसका नेगेटिव रिलेशन है उसके हाथ में तो पकड़ा दो डंडा। ठीक, अब बाकी वाले ए का बी के साथ में क्या रिलेशन है? आपके मन में आवाज आनी चाहिए, पता नहीं। हाँ, और ये वो वाला पता नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है कुछ भी बोल दो पता ही नहीं। ये वो वाला पता नहीं होना चाहिए कि हमें गिवन नहीं है बचे हुए ए का बी के साथ में क्या रिलेशन है, ऐसा रिलेशन डिफाइन नहीं है। तो ये जो बचा हुआ ए है इसका बी के साथ में क्या रिलेशन है हमें पता नहीं है। और जब दो एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन गिवन ना हो, या दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन हमें पता नहीं हो, तो संभव है कि उनके बीच में किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, किसी भी तरह का रिलेशन का मतलब होता है या तो पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है या नेगेटिव रिलेशन हो सकता है। और जब मैंने ये शब्द बोला कि संभव है, तो संभव है का मतलब है मैं बात कर रहा हूं अब पॉसिबिलिटी की। लेकिन यहां पर अभी हम बाद में जाएंगे, पहले हम इन चीजों को आराम से समझ लेते हैं, क्योंकि यहां अगर नहीं समझे तो यहां पर आकर तो हम बिल्कुल डूब जाने वाले हैं, और हमें डूबना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम के अंदर बैंक की बात करूं, एसएससी की बात करूं, दोनों के अंदर ही 3 से 5 नंबर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर समझ में आ गई ये चीज तो एकदम फ्री के नंबर हो जाएंगे। और रीजनिंग तो बिल्कुल वैसे ही वैसा सब्जेक्ट है कि हमें ट्राई करना है कि हमारा स्कोर बढ़ सके, पूरे में से पूरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है। तो यहां पर बड़े आराम से चीजों को समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला है? सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, कुछ जो बच गए उनका बी से क्या रिलेशन है ये हमें पता नहीं है। और क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस बी का इस ए से क्या रिलेशन हो सकता है, हमें पता नहीं है कि इस ए का इस बी से क्या रिलेशन हो सकता है, अभी क्या रिलेशन है कुछ भी नहीं पता। इसीलिए जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं है वहां पर हम तलवार नहीं लगाएंगे, यहां पर हम स्टार लगाएंगे। स्टार क्यों लगाएंगे?
स्टार इसलिए लगाएंगे ताकि हमें यह पता रहे कि किन दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन गिवन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर हमारे पास में 2, 4, 5 टाइप के एलिमेंट्स हो गए एक ही स्टेटमेंट के अंदर, तब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसका किसके साथ में कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है या किसका किसके साथ में पार्शियल नेगेटिव रिलेशन है? तो ये हमें डिफाइन करना है। इसीलिए इन दोनों को ही अलग अलग बनाएंगे और इस तरीके से अलग अलग बनाएंगे कि ये वाले पे तो लगेगा हमारे पास में डंडा और यहां पर लगेगा हमारे पास में स्टार। मतलब दोनों तरफ अगर डंडे हैं तो दोनों की आपस में दुश्मनी है, ना तो ये इसका हिस्सा ना ये इसका हिस्सा। लेकिन अगर एक के हाथ में तलवार और एक के हाथ में स्टार है, मतलब इन दोनों का आपस में किस तरह का रिलेशन है? पार्शियल नेगेटिव रिलेशन है। और पार्शियल नेगेटिव रिलेशन तलवार और स्टार से या डंडे और स्टार से शो होगी। दोनों के हाथ में डंडा होगा तो कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन शो होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको बिल्कुल अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, तो देखिए अभी तक हमने क्या किया। सबसे पहले सिलोजिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट था हमारा स्टेटमेंट, दूसरा पार्ट था हमारा कंक्लूजन। ठीक, पहला पार्ट था स्टेटमेंट, दूसरा पार्ट था कंक्लूजन। स्टेटमेंट जो है वो कितने टाइप के बन गए हमारे पास में? 4 टाइप के, प्लस 2 टाइप के एडवांस वाले जिनकी अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम इन 4 टाइप के स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। पहला टाइप है मेरे पास में ऑल, जो कि है कंप्लीट पॉजिटिव। दूसरा है सम, जो कि है पार्शियल पॉजिटिव। तीसरा है मेरे पास में नो, जो कि है कंप्लीट नेगेटिव। और चौथा है मेरे पास में सम नॉट, जो कि है पार्शियल नेगेटिव। अब इन रिलेशंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ में जोड़कर किस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म किया जाता है वो हमने यहां पर सीखा है। सबसे पहले टाइप का स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, जो इस तरीके से लिखा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है सम ए आर बी, उसको इस तरीके से लिखा जाता है और इस तरीके से बनाया जाता है। तीसरा है मेरे पास में नो ए आर बी, जिसको इस तरीके से बनाया जाता है। और चौथा है मेरे पास में सम ए आर नॉट बी, उसको इस तरीके से बनाया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसे नोट डाउन कर लें। जो पहली बार पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म वो इसे नोट कर लें आराम से, ताकि आगे अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बस इन चारों का ही गेम है, इसी के साथ में हमें चलना है। तो पहले जो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि ये चीज हमें क्लियर हो जाए कि किस तरीके से करना है हमें काम। ठीक, तो इसको एक बार नोट कर लो। एक मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट बहुत ज्यादा है, ये तो 2-5 मिनट में हो जाएगा, सॉरी 2-5 सेकंड में हो जाएगा। जल्दी से एक बार इसको देखो, नोट कर लो। फिर एक बार क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। या फिर एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन करें उससे पहले स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गए। जब स्टेटमेंट समझ में आ गए तो एक बार मैं कंक्लूजन की तरफ चलता हूं और बेसिक कंक्लूजन पूछता हूं आपसे, बिल्कुल बेसिक कंक्लूजन, कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है इस पे किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक कंक्लूजन। देखो क्या सबसे पहला, देखो हमारे पास सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। इसका वेन डायग्राम भी बना हुआ है आपके पास में। या एक काम करता हूं, ये सब हटा देता हूं, है ना, ये सब हटा देते हैं और एकदम बस वही बोर्ड पर रखते हैं जिसका हमें रिक्वायरमेंट है, ताकि कंफ्यूज होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल 0 हो जाएंगे। चलिए देखो,